गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सुरेंद्र, सुजाता, अभिषेक, राहुल, आस्था, पवन, मयंक, श्याम, राहुल, निधि, निशा, मयंक, दीपिका, मोहन, प्रीति, कीर्ति, दिव्या, शिवांगी, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई जी? तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था दैट वाज लेटर सीरीज, है ना। उससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था और आज, है ना, मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हाँ जी, एक छोटा सा चैप्टर है लेटर कोडिंग जो कल शुरू हुआ था, बट आज ये खत्म हो जाएगा लेटर कोडिंग, ठीक है। हाँ जी, आज लेटर कोडिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। तो कल हम लोगों ने लेटर कोडिंग के जो क्वेश्चंस किए थे वो कितने क्वेश्चंस थे? ये सारे क्वेश्चन कल हम बना चुके हैं, है ना। ये सारे 18 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और देखते हैं कि आप, है ना, देखते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बना पाते हो देन यू आर परफेक्ट। कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, ठीक है। अगर आप नहीं कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर वेरी गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर आप तीनों ही क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर सुपर्ब, एक्सीलेंट, सुपर्ब, एक्सीलेंट। चलिए, अब देखना यह है कि आप परफेक्ट हैं, वेरी गुड हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बच गया है बेटा कल वाला। एक छठा क्वेश्चन था जो कल वाला बचा हुआ है। तो जो कल वाला क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को बोला था ये वाला क्वेश्चन बचा है। देखो, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 5-5 लेटर की ग्रुपिंग हो रही है। बेसिकली 17 लेटर थे, तो इस क्वेश्चन को हम इंडिविजुअल ऑप्शन से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने देखा कि हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, तो मैंने ए लिख दिया। अब बेटा एबीसी की देखो साइकिल बनाओ, एबीसी की साइकिल बनाओ। एबीसी की यहाँ पे साइकिल बनी हुई है। देखो कैसे बनी हुई है, ए के बाद बी, ए के बाद बी, है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी, ए के बाद बी। तो ये पूरी एबीसी की एक साइकिल बनी हुई है ना, पूरी एबीसी की साइकिल बनी हुई है। अब जो सेकंड ग्रुप है बेटा, ये बी पे खत्म हुआ है ना, तो सेकंड ग्रुप हमारा बी से ही शुरू हुआ है। और देखो अब सेम एबीसी की साइकिल बनाओ। देखो बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी। 5 लेटर हो गए। एबीसी को गोल चक्कर में घुमा दो। सी पे खत्म हुआ, सी से शुरू कर दो, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए पे खत्म, ए से शुरू कर दो। बस ये है, ये जो ग्रुप है ना ये पूरा नहीं है। ए बी सी ए बी, यहाँ पे 3 लेटर की ये कमी थी। अगर ये 3 लेटर यहाँ पे और लिखे होते तो हम पहले ही 5-5 लेटर की ग्रुपिंग बना लेते, ठीक है। पहले ही हम 5-5 लेटर की ग्रुपिंग बना लेते। तो इस क्लास का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए बी सी ए। ए बी सी ए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी सी ए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 5-5 लेटर की ग्रुपिंग थी। चलिए साहब, तो 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कल। और इस टॉपिक में हमें क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ लेटर्स की ग्रुपिंग करनी है। और ग्रुपिंग करने का जो मेथड है कल मैंने आपको समझाया था कि ग्रुपिंग हमें करनी कैसी है? कैसे ग्रुपिंग करनी है हमें? पहले हम टोटल लेटर्स काउंट करेंगे और उसके हिसाब से हम ग्रुपिंग करेंगे, या तो 3-3 लेटर की, या 4-4 लेटर की, या 5-5 लेटर की। तो बेटा ग्रुपिंग डिपेंड करेगी नंबर ऑफ लेटर्स पर कि कितने लेटर्स हैं, ठीक है। हाँ जी, पूरी सीरीज के अंदर। फटाफट से, तो कल की ही जो क्लास है वो आज कंटिन्यू हो रही है। तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप कल का लेक्चर जरूर देखें, समझ रहे हो।
क्योंकि इस टॉपिक में जो भी कंसेप्ट था वो हम कल डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाइए फटाफट से। डन, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। तो सबसे पहले हम टोटल लेटर्स काउंट कर लेते हैं बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो 20 लेटर हैं, तो यहाँ पे 2 संभावनाएं बनती हैं, या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है या 5-5। तो हम एक काम करते हैं, पहले 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं। मैंने कर दी 4-4 लेटर की ग्रुपिंग। अब 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो कि ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं है। सर मैंने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, और भाई साहब ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं है, ये पता करो आप। सर लास्ट लेटर ई है, लास्ट लेटर ई है, लास्ट लेटर ई है, तो मुझे तो लग रहा है सारे ही ग्रुप सेम है। तो आप इस ग्रुप को भर लो। कैसे भरोगे? इस ग्रुप का पहला लेटर पता लगा लो किसी भी ग्रुप से, क्योंकि हर ग्रुप का पहला लेटर एक जैसा है। लेटर क्या है? ए। तो बेटा ग्रुप बन गया एडीबीई, 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 एडीबीई और एडीबीई। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा AA BD BAE, AA BD BAE। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमें 4-4 लेटर की ही ग्रुपिंग करनी है। 16 लेटर है तो बहुत अच्छी बात है, हमें 4-4 लेटर की ही ग्रुपिंग करनी है। और जैसे ही आपने ये 4-4 लेटर की ग्रुपिंग की, आप परफेक्ट लॉजिक समझ गए होंगे, और ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते ही आप पहुंच गए होंगे परफेक्ट कैटेगरी में। पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन बनते ही आप परफेक्ट बन चुके हैं। ध्यान से देखो बेटा इस ग्रुप को, क्या कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है इन ग्रुप्स में? सर ये सारे ग्रुप तो सेम नहीं है, लेकिन हमें एक चीज जरूर नजर आ रही है कि सर ये लिखा हुआ है ABCD। सर ये ABCD की साइकिल है। ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ठीक है, सी के बाद डी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। सर ABCD की साइकिल है CBACA, ऑप्शन है इज द राइट आंसर। और सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचने के लिए
ये तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था और आप पहुंच जाओगे सुपर्ब कैटेगरी में। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हालांकि इस सीरीज में टोटल 17 लेटर हैं, तो आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं, है ना। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो बेटा 3 ऑप्शन मेरे ए से स्टार्ट हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहला लेटर ए ही होगा। और जैसे ही मैंने पहला लेटर ए लिखा, मुझे तुरंत समझ आ गया कि यहां पे चल क्या रहा है। सर यहां पे चल रहा है एमसीए, 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 और लास्ट के 2 लेटर ऐसे ही छोड़ दो। तो बेसिकली यहां पे 3-3 लेटर की ग्रुपिंग है, तो लास्ट के 2 लेटर फालतू दिए हुए हैं हमें। तो आंसर आ गया ए सी ट्रिपल एम ए सी ट्रिपल एम ए। अब आप बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुपर कैटेगरी में पहुंच चुके थे, या परफेक्ट में ही है अभी, या फिर वेरी गुड ही है। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसका भी खाता ही नहीं खुला हो, है? हाँ जी सर, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये वाले क्वेश्चन मैं कभी बना पाऊंगा, बट कसम से सर मजा आ गया। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर हैं। तो या तो 3-3 या 4-4 की ग्रुपिंग करके देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर हैं। 3-3 या 5-5 की ग्रुपिंग करके देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर हैं। तो 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करके देख लेना। चलिए जनाब, कोशिश, एक थोड़ी सी कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए। बेटा 5-5 लेटर की ग्रुपिंग नहीं थी उसमें। हाँ, एमसीए, एमसी ये वाला ग्रुप बना सकते हो, बात तो एक ही है बेटा। हाँ जी। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाह रहा था कि कल सैटरडे है, और जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी सैटरडे की क्लासेस कभी होती नहीं है, हमेशा ऑफ रहती है। मैं हमेशा मंडे टू फ्राइडे ही क्लास लेता हूं, लेकिन कल सैटरडे स्पेशल क्लास है आपकी, ठीक है, फ्रॉम 1 PM। कल सैटरडे स्पेशल क्लास है आपकी फ्रॉम 1 PM, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कोडेड इक्वेशन बोर्ड मास। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है बोर्ड मास, जो कल शुरू होगा, कल ही खत्म हो जाएगा। और इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना कंफर्म है, जरूर आते ही आते हैं। ठीक है, सैटरडे स्पेशल क्लास 1 बजे होगी कल। ठीक है। अच्छा, ये क्लास रखी क्यों जा रही है कल सैटरडे स्पेशल? इसलिए क्योंकि इस बार आपकी जो मंडे एंड ट्यूसडे है ना, वो ऑफ है। आपका मंडे ट्यूसडे ऑफ है। ठीक है, मेरी रीजनिंग की क्लासेस ऑफ रहेंगी मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, मेरी रीजनिंग की क्लासेस ऑफ रहेंगी मंडे एंड ट्यूसडे। इस रीजन की वजह से आपको मैं कल क्लास दे रहा हूं सैटरडे दोपहर को 1 बजे। ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ, बीओडी से क्लास कंप्लीट कर ली हूँ। सीजीएल मेंस में एनफ है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, फोड़ दोगे एकदम, एकदम फोड़ दोगे।
भाई सारे कंसेप्ट होंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये तो छोटे टॉपिक है ना, इन छोटे टॉपिक में जरूरी नहीं है कि 4 लेक्चर की जरूरत है। आप वीओडी के अंदर भी जाके देखोगे तो कोडेड इक्वेशन का एक ही लेक्चर कराया गया है ना। और कोडेड इक्वेशन में सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इस बार के मेंस के भी कराऊंगा। सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं ना इस साल, जो हमारे सीजीएल में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम कोडेड इक्वेशन में। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब, तो देखते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। इस बार सुपर्ब कैटेगरी में आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो मैंने पहले 3-3 लेटर का ग्रुप बनाने की कोशिश करी, तो भाई साहब 3-3 लेटर का ग्रुप बन नहीं पा रहा। देखो ए डैश बी, ए डैश बी, ए, तो 3-3 लेटर की परफेक्ट ग्रुपिंग यहाँ पे बन नहीं पा रही है। तो फिर 3-3 से काम नहीं चल पा रहा, तो हमने क्या किया, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग को ट्राई किया। और जैसे मैंने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग ट्राई की, तो आप देखो ये सारे ग्रुप सेम हो गए। ये तीनों ग्रुप बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं तीनों के तीनों। आप देख सकते हो ये तीनों ग्रुप बिल्कुल डिट्टो सेम है। यानी कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जो लेटर यहां आएगा वही लेटर यहां आएगा, वही लेटर यहां आएगा। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये तीनों ही लेटर एक जैसे हो। तो तीनों लेटर एक जैसे ऑप्शन बी में है। तीनों लेटर एक जैसे ऑप्शन बी में है। समझ रहे हो? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब यहां पे 3-3 लेटर की ग्रुपिंग मैंने की। जैसे ही मैंने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग की, क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है एकदम सारे ग्रुप सेम है। सी बी ए, भाई पहला लेटर सी, मैंने सी लिख दिया तो ग्रुप बन गया सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। तो हमारा आंसर आ गया सी डबल बी ए सी। सी डबल बी ए सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पे ध्यान दो बेटा, 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग, तो हमने पहले 4-4 लेटर की ग्रुपिंग देखी। जैसे मैंने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग की, क्या यहाँ पे सारे ग्रुप सेम? हाँ बेटा, यहाँ पे ट्रिपल ए भी आ सकता है, ट्रिपल बी भी आ सकता है, ट्रिपल सी भी आ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए अब जरा इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो। क्या ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं? सर सारे ग्रुप तो एक जैसे नहीं है। बी सी, ऐसा लग रहा है अल्टरनेट ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर सी है, सेकंड लेटर सी है, बी सी डबल ए, लास्ट ए है, लास्ट ए है, सी बी डबल ए। तो बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए। तो यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम है, सी ट्रिपल ए बी, सी ट्रिपल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचे या अभी भी आप परफेक्ट में ही अटके हुए हैं? क्यों भाई, या अभी भी परफेक्ट कैटेगरी में ही है? चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखते हैं अब आप सुपर्ब में पहुंच पाते हैं या फिर सुपर्ब को मेंटेन रख पाते हैं कि नहीं, चेक करना होगा। रीजनिंग के उस्ताद नहीं है, रीजनिंग के मेंटोर हैं, टीचर हैं टीचर भी क्या कहें अपने आप को। हम भी आप ही की तरह स्टूडेंट है, सीख रहे हैं बस आप लोगों से। हम्म।
चलिए देखते हैं अब कितने बच्चे हैं जो सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचे या सुपर्ब को मेंटेन कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 लेटर हैं। तो 4-4 लेटर की हम ग्रुपिंग बना देंगे। साहब हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बना दी। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। थर्ड लेटर बी है, थर्ड लेटर बी है, तो ग्रुप बन गया बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी ए बी ए। तो आंसर आ गया बी डबल ए डबल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 लेटर है। तो 3-3 की ग्रुपिंग करके देखें। सर 3-3 की ग्रुपिंग करके देख लेते हैं। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर 3-3 की ग्रुपिंग करके देखते हैं। सेंटर में क्या है? ई। सेंटर में क्या है? ई। तो सेंटर में ई लिख दो, सेंटर में ई लिख दो, सेंटर में ई लिख दो। अब जरा देखना, ये बन गया बेटा ए ई बी ए ई बी ए ई बी। ग्रुप क्या बन गया? ए ई बी ए ई बी ए ई बी, बट ये है ई ई बी। तो ऐसा तो नहीं है अल्टरनेट ग्रुप सेम है ई ई बी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पे 3-3 लेटर की ग्रुपिंग थी बट अल्टरनेट ग्रुप सेम थे। ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी। आंसर आ गया डबल ई बी डबल ई ए, डबल ई बी डबल ई ए। नेक्स्ट, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर हैं। तो 3-3 या 4-4 की ग्रुपिंग होनी है, 3-3 या 4-4। तो हमने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग करके देखा। बीच में ए, बीच में बी, और 3-3 लेटर की ग्रुपिंग देखना। ऐसा नहीं लग रहा कि ये सी ए और सी ए बी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी की कहीं साइकिल तो नहीं है? ऐसा लग रहा है ना ए बी सी की साइकिल है। 3 लेटर यूज हो रहे हैं ए बी सी, 3 लेटर यूज हो रहे हैं ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, सी ए बी। मतलब एबीसी लेटर्स को यूज किया जा रहा है, वो भी साइक्लिक फॉर्म में। एबीसी लेटर्स को यूज किया जा रहा है, वो भी साइक्लिक ऑर्डर में। एबीसी की साइकिल बना दी हमने। तो थोड़ा सा अगर हमने ध्यान देंगे तो ये दोनों क्वेश्चन भी बना लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसको करने के बाद, है ना, कि आपका डिमोशन हो गया हो, आप सुपर्ब से परफेक्ट पहुंच गए हो, या परफेक्ट से सिर्फ वेरी गुड पे ही आ गए इन 3 क्वेश्चन के बाद। 26 बेटा अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी, अल्टरनेट ग्रुप सेम है यहाँ पर। और यहाँ पर सारे ग्रुप डिफरेंट हैं और हर ग्रुप में एबीसी की साइकिल बनी हुई है। क्या बनी है? एबीसी की साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 लेटर है। 3-3 या 4-4 की ग्रुपिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर हैं। 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मेरे ख्याल से ये तो कल वाला ही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी तो यही था। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही था। ध्यान से देखो बेटा, 25वें क्वेश्चन और 27वें क्वेश्चन और 26वें क्वेश्चन। चलो दोबारा से मैं तीनों क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है, 4 4 4 4। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या होगा? 16 लेटर का क्वेश्चन सबसे आसान होता है क्योंकि 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होती है और सारे ग्रुप सेम है, बी ए 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 है। यहां पर सिर्फ 3-3 लेटर की ग्रुपिंग है लेकिन अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी। यहाँ पे 3-3 लेटर की ग्रुपिंग और एबीसी की साइकिल है ग्रुप के अंदर। जैसे सी के बाद क्या आता है? सी के बाद क्या आएगा? ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद एबीसी की साइकिल घुमा दी है। बनाओ। साइक्लिक फॉर्म ये होता है बेटा, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, लेकिन सी के बाद डी आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यहां पे सी के बाद डी मतलब दोबारा से सी के बाद ए घुमा दो।
सुपर्ब सर, बी हैप्पी सर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया रीजनिंग में तो बस आपकी दया है, पेपर से निकल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, 100%, 100%। चलिए साहब, तो सबसे पहले हमने देखा कि तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग हम कर लेते हैं, तो बी डैश ए बी। सर तीन तीन से बात नहीं बन पा रही, सीधा चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर लें। अगर चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर लें तो ए बी डैश ए बी। नहीं सर, चार चार से बात नहीं बनी, तीन तीन को ही चेक करके देखते हैं। अगर मैं तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर रहा हूं तो ये देखो अल्टरनेट ग्रुप सेम है और ये अल्टरनेट ग्रुप सेम है, तो पहला लेटर बी, पहला लेटर बी, बी डबल ए, बी डबल ए। और ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। दोनों लेटर एक जैसे होने चाहिए, तो ये ए बी होगा, ये दोनों एक जैसे होंगे। ये ए बी होगा, ये दोनों एक जैसे होंगे। ये ए बी होना चाहिए, तो ये ए बी है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो बी डबल ए ट्रिपल बी, 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 बी डबल ए ट्रिपल बी। तो आंसर आ गया ए ट्रिपल बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमने चार चार लेटर की पहले ग्रुपिंग करके देखी, क्या चार चार लेटर की ग्रुपिंग है? अरे सर, जैसे ही मैंने चार चार लेटर की ग्रुपिंग की, क्वेश्चन खुद पर खुद ही सॉल्व हो गया। कैसे? एसीबीसी एसीबीसी का ग्रुप बन गया, एसीबीसी एसीबीसी। तो भाई साहब एसीबीसी 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 एसीबीसी, तो एसीबीसी 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 का ग्रुप बन गया बीएसीसी, बीएसीसी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बीएसीसी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये तो अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे हो, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है यहां पर, है ना, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी पे खत्म, बी से शुरू, बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद बी, ए के बाद बी। तो हमारा आंसर आ गया ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी आप लोग बेटा मेंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर हैं टोटल। चार चार या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, 12 लेटर हैं टोटल, तीन तीन या चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। और 18 लेटर हैं टोटल, तो छह छह लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग होगी। ठीक है, हाँ जी। इस साल चार क्वेश्चन मेंस में थे लेटर सीरीज के, हर सेट में एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी अभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी। कोडिंग डिकोडिंग के मैंने मेंस के क्वेश्चन अभी आपको नहीं कराए, तो मैं जब मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको तब करा दूंगा कोडिंग डिकोडिंग के मेंस वाले क्वेश्चन। मेंस के क्वेश्चन मतलब जो इस साल सीजीएल का मेंस हुआ था उसमें जो एज इट इज क्वेश्चन थे वो वाले क्वेश्चन, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, हालांकि ये सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम के ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन इस साल के करंट ईयर के क्वेश्चंस हम लास्ट में पढ़ेंगे। बेटा सिर्फ सीजीएल बोलने से सिर्फ सीजीएल का मतलब नहीं है। अगर मैंने सीजीएल बोला तो उसका मतलब सिर्फ एसएससी सीजीएल नहीं है, उसका मतलब सीएचएसएल भी है, उसका मतलब एमटीएस भी है, उसका मतलब सीपीओ भी है, उसका मतलब एलडीसी भी है, उसका मतलब यूपीएसआई भी है, उसका मतलब हरियाणा पुलिस भी है। ठीक है, हाँ जी, उसका मतलब हरियाणा एसआई भी है, हरियाणा पुलिस भी है, उसका मतलब रेलवे भी है, उसका मतलब टीचिंग भी है, उसका मतलब डिफेंस भी है, उसका मतलब यूपीएससी सी सेट का पेपर भी है, और उसका मतलब बैंक भी है। मतलब दुनिया का हर वो एग्जाम जिसमें अब मैं एक बार बताओ, अगर मैं बोलूंगा तो किसी न किसी एक एग्जाम को तो नाम लूंगा। अब बताओ, मैं जब भी बात करूंगा तो क्या हर बार हर एग्जाम का नाम लूं? नहीं ना। मैंने पहले ही बताया है ये रीजनिंग स्पेशल बैच, और इस बैच में हर उस एग्जाम की रीजनिंग कराई जाएगी। ठीक है, जो आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा। दुनिया में जितने भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आती है
जो सरकारी नौकरी वाले एग्जाम है सबकी रीजनिंग हम इस बैच में पढ़ाते हैं। ये स्पेशल बैच है बेटा, टारगेटेड बैच नहीं है, ये स्पेशल बैच है। समझ रहे हो स्पेशल बैच का मतलब जानते हो क्या होता है जी? जिसमें पूरी रीजनिंग हमें पढ़नी होती है कंप्लीट। सर यहां पे 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हमने पहले करके देखी, और जैसे ही मैंने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करके देखी, क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर आई यू ऐसा लग रहा है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है, आई यू आई यू आई यू और आई। तो ये ग्रुप बन गया बेटा आई पी आई जी यूपीओजी आईपीआईजी यूपीओजी आईपीआईजी, मतलब आईपीआईजी यूपीओजी आईपीआईजी यूपीओजी आईपीआईजी। तो GIUPI ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 3-3 लेटर की कोडिंग करी हमने, बन नहीं पाया, लेकिन बेटा आई और आई तो मैंने 4 लेटर की कोडिंग कर दी, और जैसे ही मैंने 4 लेटर की कोडिंग करी तुरंत मुझे समझ आ गया IJKL, तुरंत मुझे समझ आ गया IJKL और IJKL। आंसर आ गया JKL, JKL के IJK, JKL के IJK, JKL के IJK। चलिए सर 6-6 लेटर की मैंने ग्रुपिंग कर ली, 6-6 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद ये सारे ग्रुप सेम है। सर लग तो रहा है कि सारे ग्रुप सेम है, तो सेकंड लेटर क्या है ग्रुप का? सेकंड लेटर है U। फोर्थ लेटर क्या है? फोर्थ लेटर है T। तो ग्रुप बन गया लपटप। बस भर दो बेटा, लपटप 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 लपटप। तो आंसर आ गया UTLUB, UTLUB ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। UTLUB ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, UTLUB। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए साहब, अब आप लोग सीधा सुपर कैटेगरी में पहुंच गए सारे के सारे हैं, परफेक्ट को जम कर गए। क्यों भाई परफेक्ट को जम कर गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है। बहुत आसान, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग, 4 और 4 8 और 4 12 16 लेटर हैं। बहुत आसान, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग, और 4 और 4 8 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अरे 14 लेटर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 और 35 में एक बहुत प्यारी सी हिंट आप लोगों को मिल रही है। अगर आप लोगों ने शायद उस हिंट को कैच किया है ना? कल मैंने आपके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया, वो भी आपका ही बैच लेगा अब, और ये 3 का आंसर आ गया है। थैंक यू सर। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 34 और 35 में एक प्यारी सी हिंट है, शायद आपने उस हिंट को पकड़ा नहीं। हिंट ये है कि हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है, और जब हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है तो कंफर्म है कि पहला लेटर बी तो आना ही आना है। कंफर्म है कि पहला लेटर बी है,
तो बेटा कंफर्म हो गया कि पहला लेटर बी तो आना ही आना है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर ये ए बी ई डी की साइकिल बनी हुई है, ए बी ई डी। इन्होंने ए बी ई डी को साइकिल फॉर्म में जोड़ा हुआ है, ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद डी के बाद ए बी ई डी की साइकिल घुमा दी, ए बी ई डी। ए बी ई डी को साइक्लिक ऑर्डर में यहां पे लिख दिया, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद डी, ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद डी, ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद डी। ए बी ई डी को साइक्लिक ऑर्डर में इन्होंने रोटेट करा दिया, बी डी, बी बी डी ई, बी बी डी ई, बी ए ई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए सर 16 लेटर है, हमने 16 लेटर में ग्रुपिंग कर ली। और इस क्वेश्चन में भी वही हिंट है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में है। हर ऑप्शन का जो पहला लेटर है वो फिक्स है, हर ऑप्शन का जो पहला लेटर है वो फिक्स है जी। तो हम कंफर्म है कि 100% जी आना ही आना है। तो एलजीपीटी एलजीपीटी एलजीपीटी, तो हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहां पर एलजीपीटी की साइक्लिक ऑर्डर उन्होंने बना दिया, एलजीपीटी को साइक्लिक ऑर्डर में यहां पे ऐड किया हुआ है एलजीपीटी को। जैसे उन्होंने ऊपर ए बी डी ई, वैसे ही नीचे एलजीपीटी। देखो एल जी पी टी, एल जी पी टी, एल जी पी टी। तो एलजीपीटी 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 की साइक्लिक ऑर्डर है। तो जीएलजी टीटीएल, जीएलजी टीटीएल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जीएलजी टीटीएल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा जो भी क्वेश्चन हुआ करे आप आस्क आउट सेक्शन में उसको भेज दिया करो विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन मत भेजना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग सॉरी रीजनिंग जो हमारी है ना, आधे से ज्यादा रीजनिंग ऑप्शन पे ही डिपेंड करती है। बिना ऑप्शन के कभी आपको डाउट सेक्शन में अपना डाउट नहीं भेजना है। ठीक है, चलिए अब जरा इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में सर हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, तो यहां पर हम क्या लॉजिक लगाएं, यहां पर हम क्या लॉजिक लगाएं सर, यहां पे ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी, यहां पे क्या लॉजिक लगाएं सर। ऐसा लग रहा है एम एम, दोबारा से एम एन लिख दिया मैंने, फिर एम एन, फिर एम आ गया दोबारा, तो ऐसा नहीं लग रहा एम एन ओ, एम एन ओ पी और एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, यानी कि एन डबल ओ पी, एन डबल ओ पी ओ पी क्यू। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार आपका जो सुपर्ब वाला औधा था वो डगमगा गया है ना, वो दोबारा से नीचे आप पहुंच गए हैं परफेक्ट कैटेगरी में, और जो परफेक्ट कैटेगरी में थे वो दोबारा से पहुंच गए हैं वेरी गुड कैटेगरी में, और जो वेरी गुड में थे वो तो शायद बाहर हो गए इस बार हाँ जी, वो शायद बाहर हो चुके हैं। नहीं डगमगाया आपका औधा, प्रॉपर बना हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। 4 और 4 8 और 4 12, 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर है, 3 3 या 5 5 की ग्रुपिंग है। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर है, 4 4 या 5 5 की ग्रुपिंग है। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, 4 4 की ग्रुपिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बनाओ। साइकिल का पता कैसे चलेगा बाबू, साइकिल का ऐसे पता चलेगा जब आप देखो पहला ग्रुप हमारा बन गया था एलजीपीटी और एबीडी, तो हमने वही ग्रुप दूसरे में बनाने की कोशिश करी एबीईडी और एलजीपीटी, लेकिन दूसरे में बन नहीं पा रहा था, समझ रहे हो, बट वहां पे हमें एलजीपीटी दिखाई दे रहा था।
बनाओ फटाफट से। एलजीपीटी की साइकिल थी भैया। चलिए, तो देखते हैं क्या आप सुपर कैटेगरी में पहुंच पाए या आपने अपना औहदे को बचाए रखा। सर यहाँ पे अगर मैं 3-3 लेटर की ग्रुपिंग कर दूं तो ए डबल बी फिर सी फिर डबल डी, नहीं सर, इस बार तो बड़ी परेशानी है भाई साहब, बड़े खतरनाक क्वेश्चन लग रहे हैं। हाँ, इस बार तो बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, ये बहुत खतरनाक से क्वेश्चन है बाबू। हाँ जी, इनको हल्के में मत लेना इस बार। इस बार सबका जो सुपर कैटेगरी में बने हुए थे ना, सब धड़ाम से नीचे गिरे होंगे। सब सारे के सारे गिरे हैं धड़ाम से नीचे। हाँ, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 39 को बनाओ। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 39 को बनाओ, क्योंकि 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है, कर दो। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 39 को बनाओ। ठीक है, 39 को बनाओगे तो 38 बनेगा, तो 37 बनेगा। सर हमें यहां पे लग रहा है कि सर देखो एबीसी है, ये एबीसी की ग्रुपिंग है। अच्छा, एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि ग्रुपिंग जो है वो एबीसी की है। बताओ एबीसी के अलावा कोई और लेटर है चौथा लेटर? सर ना तो सीरीज में चौथा लेटर है, ना ही यहां पे चौथा लेटर है। तो ये जो सीरीज है वो एबीसी की सीरीज है। सीरीज क्या है? एबीसी। सर यहां पर एबीसी है, सर यहां पे 2 बार बी है, तो ऐसा तो नहीं ए बीबीसी हो।
लेकिन यहां पर ए बी बी सी नहीं हो रहा। सर यहां पे चल क्या रहा है? सर यहां पे 2 बार बी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं यहां पे 2 बार सी हो? सर यहां पे 2 बार ए हो, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, और ये ए बी सी है बेसिकली। ये क्या है? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। लेकिन 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, और फिर से 2 ए होंगे, और हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अच्छा, हमें एक चीज पता है, अगर मैं चारों ऑप्शन को ध्यान से देखता तो हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, तो मुझे यहां से 100% पता चल गया कि पहला लेटर ए ही आना है। और जैसे ही मैंने पहला लेटर ए रखा तो ए बी सी बना, और यहाँ पे 2 ए बन गए, और यहाँ पे 2 बी थे, फिर यहाँ पे 2 सी, यहाँ पे 2 ए, तो डबल ए डबल सी ए, डबल ए डबल सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यही कुछ कंसेप्ट है बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो एबीसी है, और ये एबीसी डी है, ये एबीसी डी है, ये एबीसी डी है, और ये एबीसी डी है। सेम ऐसे ही तो क्वेश्चन बन गया ऊपर भी, ये एबीसी था, ये एबीसी डी है। सर यहाँ पे 2 बार ए लिखा पहले, फिर हमने 2 बार बी लिखा, फिर हमने 2 बार सी लिखा, अब हम 2 बार क्या लिखेंगे? 2 बार डी लिखेंगे। है एबीसीडी, 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 बस 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार डी, तो बी सी बी सी बी डबल डी, बी सी बी सी बी डबल डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यही कुछ क्वेश्चन बेटा ऊपर है, ये सिंगल स्टार, ये डबल स्टार, तो ये ट्रिपल स्टार, यही कुछ क्वेश्चन बेटा ऊपर है। यहां भी तो ऐसे ही लग रहा है ए बी सी डी है ये, है ये भी तो ऐसे लग रहा है ये ए बी सी डी ई है। सर ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। सर ए के 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 ई, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आंसर आ गया डबल सी डबल डी ट्रिपल ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। तो इस बार थोड़ा सा मुश्किल हुआ हमारे लिए अपने औहदे को मेंटेन करना, थोड़ा सा हम फंस गए, ठीक है। इस बार थोड़ा हड़बड़ा गए, घबरा गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये घबराहट जिंदगी भर चलती रहेगी। और अब हम पहुंच चुके हैं सीजीएल मेंस 2022 के क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2 मार्च 2023 को हमारी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये वो क्वेश्चन है जो इस साल, ठीक है, 2 मार्च की शिफ्ट में आया था। सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन बनाओ फटाफट से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 लेटर हैं, तो 4 4 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी। अब 4 4 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर तो दी, लेकिन ग्रुपिंग है क्या, क्या सारे ग्रुप सेम है? सर के एन, आपको लग नहीं रहा ये तो सर के एल एम एन है, के एल एम एन। तो अब बताओ, तो दूसरा ग्रुप भी हम के एल एम एन बना रहे हैं, लेकिन क्या ये के एल एम एन बन पा रहा है? लेकिन हमें पता चल गया ये के एल एम एन की सीरीज बन गई, यहाँ पे साइकिल बन गई। तो अब आप समझ गए ना साइकिल कैसे बन रही है, के एल एम एन, के एल एम एन और के एल एम एन। तो एल एम एल, एल एम एल, एम एल के, एल एम एल, एम एल के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लेटर है। 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है। बेटा देखो, ये क्यू लेटर है, ये दोबारा से क्यू रिपीट हुआ, फिर दोबारा से क्यू रिपीट हुआ, तो हमने ग्रुपिंग बना दी 5 5 लेटर की। हमने ग्रुपिंग बना दी 5 5 लेटर की, तो फिर से यहाँ पे क्यू ही रिपीट होगा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू, तो सेकंड लेटर डब्ल्यू है, क्यू डब्ल्यू एफ आर, लास्ट लेटर बेटा टी है, तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, और क्यू डब्ल्यू एफ आर टी नहीं है, ये हो गया एच आर टी। अब यहां पे हम फंस गए, सर क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, लेकिन क्यू डब्ल्यू एच आर टी हो गया, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है, जैसे कि ये मान लो एफ है, ये एफ है और ये एच है, ये एफ है, ये एच है, तो ऐसा नहीं हो सकता सर एफ और एच और बीच में आ जाए एफ है, और एफ के बाद आ जाए जी, और जी के बाद आ जाए एच, और फिर एफ से पहले क्या आ जाएगा ई। यानी कि जो तीसरा लेटर है बेटा, उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो तीसरा लेटर है उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, थर्ड लेटर को। तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, तीसरे लेटर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा ई डब्ल्यू टी, ई डब्ल्यू टी, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, है ना? ये क्वेश्चन आया था आपके मेंस में। चलिए, ये 2 क्वेश्चन मेंस के फटाफट से बनाइए इन दोनों को। बताओ टोटल कितने लेटर्स हैं? सर अगर मैं ध्यान से देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लेटर हैं। वही सर 4 4 या 5 5 की ग्रुपिंग, 20 लेटर हैं, वही सर 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग। समझ रहे हो? हाँ जी। अब यहां पर हमने क्या देखा कि सर डब्लू यहां पर है, डब्लू यहां पर है, डब्लू से पहले 4 लेटर है, डब्लू से पहले 4 लेटर हैं, तो डब्लू को खत्म कर दें, डब्लू के साथ खत्म कर दें, और डब्लू के साथ खत्म कर दें। ओके, तो 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे जो बी है वो स्मॉल बी है, स्मॉल बी, ठीक है जी। तो पहला लेटर बेटा बी आ रहा, बी बी बी। अब आप खुद बनाओ, तो बेटा ग्रुप बन गया बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी जे आर डब्ल्यू। तो बी वी जे आर डब्ल्यू, लेकिन हमने क्या देखा, बी वी अगर हम देख रहे हैं बी वी, समझ रहे हो, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इसमें बेटा जो थर्ड लेटर है वो के है, इसमें थर्ड लेटर के है, यानी कि बी वी जे आर डब्ल्यू की जगह बी वी के आर डब्ल्यू आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं सर ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि जो तीसरा लेटर है वो +1 करते जाओ, तीसरा लेटर +1 करते जाओ, तीसरा लेटर +1 करते जाओ, कैसे करते जाओ? हाँ सर, बी वी जे आर डब्ल्यू और बी वी के आर डब्ल्यू और बी वी एल आर डब्ल्यू और बी वी एल के बाद क्या आता है, एम आर डब्ल्यू, बी वी एम आर डब्ल्यू। यानी कि इसमें भी वही लॉजिक लगा है ना?
हाँ जी, तो बी वी के आर डब्ल्यू एम आर। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? हाँ जी, सर पहला लेटर एफ है तो एफ पे मार दो क्रॉस, तो यानी कि 5 लेटर का ग्रुप बन गया। एफ है, 5 लेटर का ग्रुप बन गया, 5 लेटर का ग्रुप बन गया, 5 लेटर का ग्रुप बन गया। 5 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। सेकंड लेटर आई है, सेकंड लेटर आई है, सेकंड लेटर आई है, सेकंड लेटर आई है, समझ रहे हो? लेकिन लास्ट लेटर डी है, लास्ट लेटर डी है, लास्ट लेटर डी है, लास्ट लेटर डी है, लास्ट लेटर डी है। सेकंड लेटर आई है, लास्ट लेटर डी है, सेकंड लेटर आई है, लास्ट डी, सेकंड आई है, लास्ट डी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला लेटर ई है, FIRED। तो हमें लग रहा है FIRED, लेकिन ये FIT है। इसका मतलब क्या है सर? यहां भी वही लॉजिक है, जो तीसरा लेटर है उसमें +1 है, R +1 S, S +1 T, T +1 U। तो FIRED, FISED, FITED, FIUED। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपने एक चीज नोटिस की कि इस साल CGL मेंस में जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन बेटा दूसरी शिफ्ट में है, वही सेम क्वेश्चन तीसरी शिफ्ट में है। आपने देखा CGL मेंस में जो एक सेट का पेपर था ना, वही डिट्टो सेम पेपर रिपीट हुआ है दूसरे सेट में, वही डिट्टो सेम तीसरे में, वही डिट्टो सेम चौथे सेट में। यानी कि पेपर हमारा एज इट इज रिपीट हुआ है, एज इट इज। समझ रहे हो? सर 20 लेटर है, 4 या 5 की ग्रुपिंग बनेगी, और मुझे लग रहा है ये भी वही क्वेश्चन है जो हम छोड़कर आए हैं, मतलब जो हम करके आए हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन लग रहा है। ये भी देखो, जरा चेक करके देखो। बताओ 4 या 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, यहाँ पे कितने की ग्रुपिंग होगी, जल्दी से बताओ। सर यहाँ पे वही सेम लॉजिक लग रहा है, SS। तो 5 लेटर की ग्रुपिंग हम कर देते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, और पहला लेटर S है, पहला लेटर S है, पहला लेटर S है, पहला लेटर तो ऑलरेडी S है। सेकंड लेटर C है, सेकंड लेटर C है, सेकंड लेटर में कोई बदलाव नहीं है, सेकंड लेटर C है। थर्ड लेटर आ रहा है, थर्ड लेटर आ रहा है बेटा, थर्ड लेटर में कोई बदलाव नहीं है, SCR 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 SCR। लेकिन इस बार जो चौथा लेटर है वो बदल रहा है +1 से। तो G से पहले क्या आएगा? F, F से पहले क्या आएगा? E। तो SR SCR EW, SCR FW, SCR GW, SCR HW। ठीक है, तो ECF SR CW, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये था आपका, ठीक है, ये था आपका लेटर सीरीज चैप्टर जो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। लेटर सीरीज की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब कल बेटा सैटरडे है, हालांकि सैटरडे को हमारी हमेशा छुट्टी होती है, लेकिन क्योंकि इस मंडे और ट्यूसडे में छुट्टी पर हूं, मंडे ट्यूसडे आप लोगों की रीजनिंग की क्लासेस ऑफ रहेंगी। इस रीजन की वजह से कल सैटरडे स्पेशल में क्लास लूंगा दोपहर को 1 बजे। टाइमिंग चेंज होगा कल के लिए टाइमिंग चेंज होगा, स्पेशल क्लास है सैटरडे, इस रीजन से। तो दोपहर को 1 बजे हमारी क्लास होगी। मैं पढ़ाऊंगा कोडेड इक्वेशन, बोर्ड मास। ये छोटा सा टॉपिक है जो कल शुरू होगा, कल ही खत्म हो जाएगा। और कोडेड इक्वेशन के 1-2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते ही बनते हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है जी, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।